कि नशे जो है, आज पूरा देश एक अलग नशे में है। अगर आपकी बेटी को भी रील्स बनाने का शौक है और आप उसका सपोर्ट करते हैं, अभी हो सकता है वो कुत्ते के साथ बना रही हो, खाने में बना रही हो, किसी और चीज में बना रही हो, ब्लॉगिंग कर रही हो, लेकिन अगर वही जो छोटी बेटी जिसको आज आप सपोर्ट कर रहे हैं रील्स बनाने को लेकर के, कल को उसने डिजिटल मार्केट में इस तरीके में एक पैर भी रखा और अपनी प्राइवेसी के साथ मान लीजिए इस चीज को शो भी किया कि इसमें मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, तो चेहरा ब्लर कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे का चेहरा भी लगाने की ताकत रखती है। ऐसे कई फेक वीडियो मार्केट पे चलते हैं जिसमें चेहरा मस्त फेक रहता है, बाकी सारी चीजें ओरिजिनल रहती हैं। इसमें जो आप अपनी बेटी को बार बार इस चीज के लिए प्रोवाइड कराते हैं, प्रेरणा देते हैं, बहुत अच्छा, क्या गजब का वीडियो बनाया, और लगातार बच्चे आपसे बोलते हैं मम्मी देखो 10,000 लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया है, 15,000 लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया है, 1 लाख लोगों ने वीडियो देख लिया है, 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़। अभी हुआ एक मुनिराज का, हमारे निर्गन सागर जी महाराष्ट्र का एक केशरोच हुआ, और केशरोच का वीडियो अचानक वायरल हो गया। वायरल होने के बाद 7-8 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया। जिसने अपलोड किया था उसके जेब में फालतू में 5-7 लाख रुपए आ गए। कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक वीडियो डाला था और वो करोड़ों मिलियंस व्यूज में चला गया। ऐसे मिलियन व्यूज के लिए अगर आपकी बेटी को आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया है कि अरे हाँ थोड़ा सा तो बनाओ, देखते हैं मार्केट में तुम्हारी क्या वैल्यू है, धीरे धीरे करके आप अपनी बच्ची को डिजिटल मार्केटिंग की ओर फेंक रहे हैं। ये एक अंधी दौड़ में अपने बच्चे को घुसाने का पहला प्रयास छोटे से प्रोत्साहन के साथ डिजिटल मार्केटिंग में जो आप करते हैं, इससे उसकी लंका में जाने की भावना बढ़ती है। फिर धीरे 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 बेटियां, आपने देखा है आपके घरों में आसपास कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई बेटी 18 साल की अचानक गायब हो गई, 15 साल की बच्ची गायब हो गई, 14 साल की बच्ची, किसने किडनैप नहीं किया, हो सकता है वो अपनी खुशी से कहीं चली गई हो। एक बार जाकर के कलकत्ता का रेड लाइट एरिया देखिएगा जहां पर 10,000 से ऊपर सेक्स वर्कर्स हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उन वर्कर्सों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेटियां हैं जो संभ्रांत परिवारों की, मध्य प्रदेश की हैं, और वहां पर जाकर के वो वहां पर क्यों ऐसा जीवन जी रही है, पैसा कमाने के चक्कर में आदमी ने अपने पूरे के पूरे मायने बदल दिए। एक बेहतर जिंदगी की परिभाषा आपकी नजरों में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बेहतर जिंदगी की परिभाषा हमको आपको बैठ करके डिसाइड करनी पड़ेगी। कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम के स्कूल, जहां पर प्रकृति की ऋचाओं का एक शब्द भी कहीं दिखाई नहीं देता है, कोई संस्कृत का स्लोगन दिखाई नहीं देता है, इस तरीके के प्रेरणादायक कोई भी किसी भी प्रकार के कोई वचन सुनाई नहीं देते हैं, महापुरुषों के बारे में बताया नहीं जाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीख करके हमारा बच्चा बड़ा होता है, मंकी मंकी जंपिंग ऑन द बेड सीखता है और उससे वो डेवलप होता है। इस बच्चे का लास्ट प्रोग्रामिंग क्या होगा, क्योंकि आपको इस बात का जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जब आपका बच्चा आईआईटी का इंजीनियर हो जाएगा या फिर बीटेक या एमटेक करने के बाद वो आपका बच्चा धीरे से किसी कंपनी में जॉब करेगा, 1.5 साल में स्विच करेगा और धीरे से बोलेगा पापा एक ऑफर मिल रहा है फॉरेन जाने का, 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज होगा, तो मैं चला जाऊं क्या। और आप पैसा कमाने के चक्कर में बच्चे को जब शिफ्ट करेंगे, आप उम्मीद में मत रहिएगा कि बच्चे लौट करके भी आएंगे। ऐसे कितने घरों ने धोखा खाया है जो व्यवसायिक थे, अच्छी दुकानें चलती थी, अच्छी चलती हुई दुकान में लड़के के मन के अंदर एक हुजूम पैदा हुआ, हमें इंजीनियरिंग करनी है, और इंजीनियरिंग करके लड़का धीरे धीरे करके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। उधर एक ही लड़का था, पैतृक व्यवसाय को अपनाया नहीं, इंजीनियर बन गया, पिता मर गए तो दुकान बेचनी पड़ गई। आज 16 लाख रुपए, 22 लाख, 25 लाख के पैकेज पे बच्चे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पिता की कुलगोत्र की परंपरा से चलती हुई जो पैतृक फर्म थी वो पूरी की पूरी फर्म मिटा करके, बंद करके, बेच करके 17, 18, 20 लाख रुपए में सिमट गई। वस्तु के पीछे कभी भी व्यक्ति की कीमत खत्म नहीं करनी पड़ती है। ये बात हम अपने बच्चों को जिस दिन सिखाएंगे, बच्चे जिस दिन समझ पाएंगे, छोटी सी चीज थी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। लेकिन व्यक्ति से संबंध नहीं बिगाड़े जाते, व्यक्ति से संबंध बिगाड़ करके गड़बड़ हो जाता है। आज छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे हम अपने बच्चों को लंका में भेजने के लिए लगातार प्रेरणा देते हैं, बेटा तुम्हें भी आईआईटी करने हैं, झोंक दिया एक ऐसी आग में जिस आग में जाना तो सरल है, निकलना बड़ा कठिन है, निकलने का कोई चांस नहीं है। एक बार एजुकेशन के साथ सहारा लेकर के बेटी जो घर छोड़ती है ना, उसके बाद लौट करके नहीं आती, आती है तो 20, 21, 22 साल के डिसीजन उसके खतरनाक होते हैं। आपको तो बहुत कुछ पता ही नहीं है, आपको तो बस स्क्रीन में स्क्रॉल करने का मजा है। जब किसी 8 साल की बच्ची का एडल्ट वीडियो देखिएगा तो अपनी 8 साल की बच्ची के बारे में सोचिएगा, अगर इसने मोबाइल में देखा और इसकी भावना इसको देख करके भड़क गई और इसने बनाया, तो आपके बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, उनको पता है कि कौन सी चीज कहां पे कितनी शो करनी है, कितनी नहीं करनी है। बच्चे बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट वाले हैं। पता चला आपके एरिया में आपकी बच्ची का कोई भी वीडियो वायरल नहीं है, बाहर जाकर के बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि गिने चुने 2-4 स्टार नहीं है जो लगातार आपके उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई देते हैं। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितने सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनका चेहरा, बातें सब ओरिजिनल होती हैं। इसको लगातार प्रोवाइड कराती हैं विदेशों की लंका की फौजें, और यहाँ पर हमारे बच्चों का जो मनोभाव बिगड़ता है, बेटों का मनोभाव बिगड़ता है। वे इस तरीके की एजुकेशन लेकर के और इस तरीके की डिजिटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, और एक बेहतर जिंदगी का एक शब्द लेकर के घर के अंदर बंगला हो सकता है, बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है, घर के अंदर एक बहुत अच्छे आपके सोफा सेट हो सकते हैं, टीवी हो सकती है, लेकिन इन सब चीजों से जिंदगी बेहतर नहीं होती। जो बच्चे बाहर जाते हैं, एक बार देखने लायक चीज है, 6 अरब डॉलर का व्यवसाय पिछले साल एजुकेशन सेक्टर पर हुआ है, 500 अरब रुपए का भारत ने भेजा है। और सबसे बड़ी बात है, अभी सुबह ही मुझे बता रहे थे जो इंजीनियर साहब लीड से आते हैं आपके यहाँ के, चेतन जी, उन्होंने कहा महाराज श्री, अभी तक तो भारत के आईआईटीएंस की और इंजीनियर्स की डिमांड थी,
उस डिमांड के पीछे का कारण तो देखिए कि 140 करोड़ की जनता भारत की है, 155 करोड़ की जनता चीन की है। चीन का रूल है, चीन में अंग्रेजी भाषा कोई नहीं जानता। चीन में जितने भी इंजीनियरिंग की बुक्स हैं वो सब चाइनीज पे हैं। इसलिए चीन के जितने भी लड़के हैं ये कभी भी अंग्रेजी नहीं सीखने के कारण फॉरेन कंपनी का काम नहीं करते, क्योंकि उनको इतना सिखाया गया है कि अपनी भाषा में जिंदगी जीनी है और अपने देश के लिए जीनी है। दो चीज चाइना से सीखने लायक है। आपको चाइना से ट्रांजैक्शन करना है ना, तो चाइना वाले कभी नहीं बोलेंगे कि हमको हिंदी आती है। आप अपना बिचौलिया लेकर के आओ, दुभाषिया लेकर के आओ, जिसको चीनी भी आती हो, हिंदी भी आती हो, वही आपसे बात करेगा। लेकिन चीन में रहने वाले लोग सिर्फ चाइनीज भाषा में बात करते हैं। हमने चूंकि भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा चलती है, इसलिए यहाँ के इंजीनियर्स और IITians की वैल्यू मार्केट पे थी। सुबह उन्होंने बताया, इंजीनियर साहब ने, वो कहते हैं महाराष्ट्री, वियतनाम इस मामले में ऑप्शन बनकर के आगे उठ गया। वियतनाम ने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया और लेबर स्किल जो डेवलपमेंट के जो होते हैं, मतलब जिसको आप अपने बच्चे को राजा बेटा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हमारा लड़का IITian है, उन्हें 40 लाख से शुरू हो जाए IIT। हमें सब पता है, हमारे टाइम पे 22 लाख से शुरू होती, तुम्हारे टाइम पे 40 लाख से शुरू हो गई। लेकिन उस IITian के इंजीनियर्स को विदेश में क्या शब्द कहा जाता है पता? उसको कहते हैं स्किल लेबर। जिसको जैसे तुम यहाँ पे लोगों को पल्लेदार कहते हो, ए पल्लेदार को बुला के ला, ए उठा इसको फेंक, क्या जैसे तुम पल्लेदार से बिहेव करते हो, ऐसे ही आपके IIT के इंजीनियर की फॉरेन में उसको स्किल लेबर कहा जाता है। लेबर शब्द के साथ आपके भारत के पूरे जो लोग हैं उसमें बहुत सारी फैकल्टी रहती हैं। अनस्किल्ड लेबर रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता है, बस वो विदेश में जाकर के कहीं बकरी चराता है, कहीं गाय का दूध निकालता है, मजदूरी करता है, मकान बनाता है, वहां पर जाकर के ऑटो ड्राइविंग कर लेता है। इन सबको अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। फिर सेमी स्किल्ड लेबर कहलाता है। दूसरा सेमी स्किल्ड लेबर क्या है? मान लीजिए कोई JCB चलाना जानता है, कोई बहुत एंड्रॉइड वाले, कोई वो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, वो ट्रक चलाना जानता है, कोई मशीन चलाना जानता है, तो सेमी स्किल्ड लेबर हो गया। फिर स्किल्ड लेबर अलग होता है। स्किल्ड लेबर होते हैं आपके यहाँ के जितने भी फटीचर छाप, जितने भी इंजीनियर होते हैं, जिनकी आपके देश में 5000 की वैल्यू नहीं है, इनमें से 2-4 दुप्पल लग करके अगर विदेश चले जाते हैं, संतप से ले लो, इंफोसिस से उठा लो, इनकी भी बड़ी कहानी है। कैसी कैसी कहानियां हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करो, बड़ी बड़ी कंपनी ऑफर देती हैं कि इसी कंपनी के किसी भी लड़की से विवाह करके अगर बाहर चले जाओगे तो तुम दोनों का पैकेज जो है वो 1.25 करोड़ का हो जाएगा। तो इतने पे मिल रहे थे 15 लाख, सीधे मिलते 1.25 करोड़। तो जैन समाज को मोड़ा पता नहीं कौन जात की बहू ला करके और सीधे उतई की उतई बाहर निकल लेते हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई के लक्षण आए भैया, सोच कर रही हो, हमें सोई नहीं आज जा रहे आउट।